नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में 3 किरदारों की बात होगी। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह चूंकि आर्ट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और कला फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह ने अलग अलग किरदार निभाए जो आज भी लोगों को याद हैं, चाहे वो मंडी का डुंगरूस हो या फिर बाजार का वो गंभीर इंसान। हर अलग अलग किरदार में नसीरुद्दीन शाह, और आज भी जब अभी विद्या बालन की जो फिल्म द डर्टी पिक्चर, उसमें देखिए नसीरुद्दीन शाह को बात के दिनों में, या फिर माधुरी दीक्षित के साथ बात के दिनों में जिस तरीके के रोल नसीरुद्दीन शाह की, हर अलग अलग किरदार उन्हें बाकी लोगों से अलहदा करता है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं जाने जाते, नसीरुद्दीन शाह जाने जाते हैं अपनी बेबाक बयानी के लिए भी। और ऐसी ही बेबाक बयानी नसीर साहब ने अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार राजेश खन्ना के लिए की। नसीरुद्दीन शाह भारतीय फिल्म जगत के सबसे अनुभवी एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके विवादित बयानों से जैसे चोली दामन का उनका नाता रहा और वो बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से वो अक्सर सुर्खियों में भी रहते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कभी भी अपनी बातों को रखने से कोई परहेज नहीं किया। उन्होंने बॉलीवुड के कई स्टार्स और उनकी फिल्मों पर अपनी बातों को रखा, फिर चाहे वो अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले हो या फिर राजेश खन्ना के निधन के बाद काका को घटिया एक्टर कहना। ये तमाम बातें नसीर साहब ने बहुत बेबाकी के साथ कही, जिसकी उनकी भरसक आलोचना भी उनकी की गई। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको वही किस्सा सुनाने वाले हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे नसीर साहब की उन बातों के बारे में जिनको लेकर वो अक्सर आलोचकों के निशाने पर रहे। नसीरुद्दीन शाह की अदाकारी के बारे में किसी को कोई शक नहीं। उन्होंने निशांत फिल्म से साल 1975 में सिनेमा में कदम रखा और फिर स्पर्श, आक्रोश, बाजार जैसी यादगार फिल्में की। जाने भी दो यारों और मासूम फिल्मों में अलग अलग भूमिका से अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया, लेकिन उनके बयान कई बार विवादों की वजह बनी। 100 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बार कहा कि अमिताभ बच्चन ने तो कोई महान फिल्म नहीं की। शोले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं शोले को ग्रेट फिल्म नहीं मानता। उन्होंने कहा था कि हाँ, मजेदार है, लेकिन ग्रेट फिल्म किसी भी एंगल से नहीं है। मजेदार फिल्म तो साधु और शैतान भी थी। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो अमिताभ बच्चन को एक महान एक्टर के रूप में देखते हैं, चूंकि अमिताभ को सदी का महानायक कहा गया, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मानता हूं, लेकिन यह भी सच है कि एक्टिंग का टैलेंट आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। नसीरुद्दीन शाह ने राजेश खन्ना पर भी एक बार टिप्पणी की थी और उनके निधन के बाद एक ऐसी टिप्पणी जिससे डिंपल कपाड़िया और उनकी पूरी फैमिली नाराज हो गई। और नाराज होने के बाद हालांकि नसीरुद्दीन शाह ने अपने शब्द वापस लिए। नसीरुद्दीन शाह ने राजेश खन्ना के निधन के बाद उन्हें घटिया एक्टर कहा था। राजेश खन्ना को घटिया एक्टर, वो एक्टर जिसने साल 1969 से लेकर 73 तक 15 बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी। वो सुपरस्टार जो नसीरुद्दीन शाह के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले अपने सुपर स्टारडम का लोहा मनवा चुका था। वो स्टार जिसकी एक झलक पाने को लोग बेताब रहते थे। वो स्टार जिसके फिल्म में होने का मतलब यह था कि फिल्म सुपर डुपर हिट है। उस सुपरस्टार को नसीरुद्दीन शाह ने निधन के बाद घटिया एक्टर कहा। दरअसल नसीरुद्दीन शाह ये कहना चाहते थे कि राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के पास मौका था कि वो ऐसी फिल्में दे सकें जो समाज को, सिनेमा को एक नई दिशा दे सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और एक्टिंग को लेकर जब सवाल पूछा गया कि काका की एक्टिंग आपको कैसी लगती है, इस पर नसीरुद्दीन शाह ने उन्हें घटिया एक्टर कहते हुए कहा कि राजेश खन्ना ने अपनी हर फिल्म में एक जैसी एक्टिंग की और एक जैसे ही किरदार रोमांटिक तरीके से निभाए, और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि उनके पास जो सुपर स्टारडम था, वो चाहते तो सिनेमा के लिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकते थे। हालांकि इस बात में थोड़ी सी सच्चाई ये है कि राजेश खन्ना एक जैसी फिल्में कर रहे थे,
रोमांटिक फिल्में कर रहे थे, लेकिन ये बात भी सच है कि काका की पहचान ही रोमांस थी, रोमांटिक किरदार निभाने की उनकी अदा, और इसी की वजह से दुनिया उन पर फिदा थी। लेकिन सालों बाद, खासकर उनके निधन के बाद, इस तरह की टिप्पणी करना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं हो सकता। हालांकि बाद में जब डिम्पल कपाड़िया, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना ने अपनी नाराजगी जाहिर की, तब नसीरुद्दीन शाह ने अपने उस स्टेटमेंट के लिए माफी मांगी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।